साथियों नमस्कार। जो संबंध कारक है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और संबंध कारक को लेकर के हम चर्चा करेंगे। षष्ठी शेषे, यह सूत्र कहता है कि जो शेष कारक बच गए अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, इन कारकों के बाद जो अन्य जो बच जाता है वहाँ पर संबंध को दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राज्ञः पुरुष है, राजा का पुरुष, तो यहाँ पर संबंध दर्शाने के लिए जो राजन शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति राज्ञ आई है। उसी प्रकार मातुः समर्ति, माता का स्मरण करता है, माता का जो संबंध है वो दर्शाने के लिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रावधान हुआ है। जो द्वितीय सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे, कि हेतु कारण और जो प्रयोजनवाचक शब्द है उनके योग में भी षष्ठी विभक्ति आती है। जैसे अनस्य हेतोः वसति, अन्न के कारण रहता है, अन्न के लिए रहता है। या दूसरा उदाहरण हम लें, पठनस्य हेतोः गच्छति, पढ़ने के लिए जाता है। तो जितने भी हेतुवाचक या प्रयोजनवाचक जो शब्द होंगे उनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। सर्वनामनः तृतीया च, अगर हेतुवाचक शब्दों के साथ, ध्यानपूर्वक देखें, अगर हेतुवाचक शब्दों के साथ सर्वनाम शब्द का प्रयोग है तो उस दशा में तृतीया, पंचमी और षष्ठी विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे किस हेतु से जाता है तो वहाँ पर केन हेतु ना गच्छति, कस्य हेतु गच्छति, कस्मात् हेतोः गच्छति, तो ये सारे आएंगे। जैसे केन हेतु न वसति और कस्य हेतोः वसति। तृतीया च, तृतीया और च नाम लिया तो तृतीया, पंचमी और षष्ठी, इन सभी का प्रयोग होता है। और ध्यान रखें ये हेतु शब्द में भी उसी विभक्ति का प्रयोग होगा और जो सर्वनाम पद है उसके साथ उसमें भी। जिस प्रकार यहाँ पर केन हेतुना, केन में भी तृतीया विभक्ति हुई और हेतुना में भी। उसी प्रकार कस्य हेतोः, कस्य में भी किम जो शब्द है वहाँ भी षष्ठी विभक्ति हुई और हेतु शब्द में भी। तो इसी प्रकार सर्वनाम और जो हेतुवाचक शब्द है दोनों में तृतीया, पंचमी और षष्ठी का प्रयोग होता है जब सर्वनाम शब्द के साथ हेतुवाचक शब्द हो। आगे बढ़ते हैं। षष्ठी अतस अर्थ प्रत्ययेन, एक प्रत्यय है जी अतसुच, अतसुच प्रत्यांत का तस शेष बचता है और जो अंतिम स है उसकी विसर्ग होने के बाद तह बनता है। जैसे ग्रामतः, उत्तरतः, दक्षिणतः, तो उत्तरतः, दक्षिणतः ये अतसुच प्रत्यांत शब्द हैं। इनके योग में और इनका अर्थ रखने वाले, इन प्रत्ययों का अर्थ रखने वाले जो दूसरे प्रत्यांत हैं, जैसे ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, अग्रे आगे, आदौ पहले, पुरः पश्चात, इनके योग में भी षष्ठी विभक्ति आती है। जैसे मेरे सामने, तो क्या कहेंगे, मम पुरः, गांव के आगे, ग्रामस्य पुरः, विद्यालय के सामने, विद्यालयस्य पुरः। धरती के ऊपर, पृथिव्याः ऊपरी, ठीक है, तो ध्यान रखना। जैसे घर के दक्षिण में तो गृहस्य दक्षिणतः, विद्यालय के उत्तर में विद्यालयस्य उत्तरतः। तो इस प्रकार अतसुच प्रत्यांत शब्दों के साथ और अतसुच प्रत्यांत शब्दों का अर्थ रखने वाले शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का जो प्रावधान है वो ये सूत्र करता है। अभी आगे देखते हैं। दूर अंति का अर्थ है षष्ठी नत्रश्याम, जो दूरीवाचक शब्द हैं और जो समीपतावाचक शब्द हैं उन शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी होती है। आपको ध्यान होगा जब द्वितीय विभक्ति का जिक्र चल रहा था तो द्वितीय विभक्ति का भी प्रावधान द्वितीय विभक्ति में दूर और अंतिम शब्दों के साथ था। दूर अंति का अर्थ ही दूर और पास वाले अर्थों के साथ षष्ठी अनत्रसाम, षष्ठी विभक्ति भी विकल्प से होती है। जैसे ग्रामस्य ग्रामात् व दूरम, गांव से ये षष्ठी, ग्रामात् ये पंचमी, व दूरम दूर वन है। तो दूर और अंतिम वाचक शब्द होने से षष्ठी और पंचमी का विधान यह सूत्र करता है। आगे देखते हैं। अधि इक अर्थ दय ईशाम कर्मणि, ध्यानपूर्वक देखें। अधि पूर्वक ई धातु जिसका अर्थ होता है स्मरण करना, दया, दया धातु दया करना, ईश समर्थ होना, इन धातुओं के कर्म में, इन धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति आती है। जिस प्रकार उदाहरण दिया गया है, मातुः
सर्पिशो दयनम, तो दया धातु के कारण जो मातु है उसमें कौन सी षष्ठी विभक्ति का प्रावधान रहा। फिर से देखें, अदि उपसर्ग पूर्वक ई धातु, दय धातु और इस धातु, अदि उपसर्ग पूर्वक ई धातु, दय धातु और इस धातु, इन धातुओं के योग में जो इनका कर्म होता है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का जो विधान है वो ये सूत्र करता है। जैसे कोई मान लो दूसरा उदाहरण देखते हैं, मातुहु शमरति, माता का स्मरण करता है। इन धातुओं के साथ नहीं, इनके अर्थ वाली जो दूसरी धातु हैं उनके साथ भी षष्ठी विभक्ति का विधान ये सूत्र करता है। दूसरा उदाहरण देखें, मान लो राम पर दया करता हुआ, तो रामस्य दयमानः, रामस्य दयमानः ऐसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कर्तृकर्मणोः कृतिः, कर्तृकर्मणोः कृति, कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। ध्यान दें, जो कृदंत शब्द हैं उनके कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे ये कृति शब्द है, ये कृदंत है, क्री धातु से कतिन कर प्रत्यय जब हम करते हैं तो कृति शब्द बनता है। कृति का अभिप्राय रचना, कृष्णस्य कृति ही, भगवान श्री कृष्ण की रचना। तो जो कृष्ण है वो करता है और जो कृति है वो कृदंत शब्द है। अतः षष्ठी विभक्ति का प्रावधान इस सूत्र ने किया। जैसे जगतः कर्ता कृष्ण है, जो करता है वो कृ धातु से त्रिच प्रत्यय करने के बाद बनता है जो कि कृदंत है। तो जगतः जो जगत शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति आई। आगे देखते हैं, यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र ये है, जहाँ से निर्धारण किया जाए। यतश्च निर्धारणम, जहाँ से निर्धारण किया जाए। जब बहुत बड़े एक समुदाय से किसी विशेष विशेषता के आधार पर किसी वस्तु को छांटा जाता है तो जहाँ से निर्धारण किया जाता है, जिस समूह से निर्धारण किया जाता है उस समूहवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति का विधान होता है या सप्तमी का भी विधान होता है। षष्ठी सप्तमी दोनों आती हैं। जैसे नृणाम नृषु व ब्राह्मण, कि मनुष्यों में से ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उसी प्रकार जैसे पशुनाम पशुषु व गौ श्रेष्ठ, जो पशु हैं उनमें से जो गौ है वो श्रेष्ठ है। दिव्यनों ने गवाम की गाँवों में से गोसु व, ये सप्तमी है। कृष्णा बहु क्षीरा, जो काली गायें हैं वो बहुत दूध देने वाली है। तो यहाँ पर जो काली गायें हैं उसका अनेक गांवों में से जो है चयन किया गया है, इसलिए गवाम में षष्ठी और गोसु में सप्तमी। षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का विधान रहता है जब एक समूह में से किसी विशेषता के आधार पर एक का चयन किया जाए। षष्ठी च अनादरे, जहाँ अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो जिसका अनादर किया गया है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रावधान रहता है। जैसे रुदती रुदतो व प्रावृजित, कि जब बालक रो रहा था, जो माता है वो चली गई। षष्ठी च अनादरे, जो षष्ठी विभक्ति होती है वो अनादर अर्थ में, जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। जैसे रुदती रुदतो वा, कि जब बालक रो रहा था, रोते हुए बालक को छोड़ करके जो माता है बहिर्गच्छत, बाहर चली गई। आगे बढ़ते हैं, कृत्यानाम कर्तृच, जो कृत्य प्रत्यांत शब्द हैं उनके योग में कर्ता में तृतीया होती है और च का अभिप्राय षष्ठी भी होती है। जिस प्रकार धातु है सेव, सेव का अर्थ है सेवा करना। सेव धातु से जब प्रत्यय जुड़ा तो बन गया सेव्य, ये कृत्य प्रत्यय है। मम सेव्य है, मया वा सेव्य है, हरि ही, जो भगवान हरि हैं वो मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं या मेरे द्वारा उनकी सेवा की जाती है। तो यहाँ मया में तृतीया और मम में षष्ठी। कृत्यानाम कर्तृच, जो कृत्य प्रत्यांत शब्द हैं उनके योग में जो कर्ता होता है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का जो विधान है वो ये सूत्र करता है। दिवह तदर्थस्य च, जो दिव धातु है जिसका अर्थ जुआ खेलना होता है, जब दिव धातु का जो अर्थ है वो लेन देन या जुए में लगा देने से होता है तो तब उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति आती है। जैसे सत्य सतस्य दिव्यति, 100 रुपये का जुआ खेलता है।
कतस्य च वर्तमाने, जब कत प्रत्यांत शब्द वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होता है तब षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाता है। हालांकि जो कत प्रत्यय है उसका प्रयोग किस में होता है, भूतकाल में होता है। जैसे मया पठितम, मैंने पढ़ लिया। लेकिन जब कत प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान में हो तब षष्ठी विभक्ति आती है। जैसे राज्ञः मतो बुद्धम पूजितो वा, जो राजा का मानना है, जो राजा है उसका मत पूजित है। तो यहाँ पर राज्ञाम मतो, राजाओं का जो मत है वो पूज्यनीय होता है, वो सम्मान करने योग्य होता है। नपुंसके भावे कतः, नपुंसके भावे कतः, जो कत प्रत्यय होता है यदि वो नपुंसक लिंग में हो तो उसमें उसके कर्ता में जो है वो कौन सी आती है, षष्ठी विभक्ति आती है। जैसे नृ धातु है, जब उससे कत प्रत्यय लगाएंगे नृत, उसका नपुंसक भाव हो जाएगा नृतम, हस का हो जाएगा हसितम, पठ का हो जाएगा पठितम। जिस प्रकार छात्रस्य पठितम, छात्रस्य हसितम, मयूरस्य नृत्यम, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का विधान इस सूत्र ने किया। भाव अर्थ में जो कत प्रत्यांत नपुंसकलिंग शब्द हैं उनके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रावधान यह सूत्र करता है। अब सप्तमी विभक्ति देखते हैं। आधारो अधिकरणम, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जो क्रिया का आधार होता है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। और सप्तमी अधिकरणे, जो आगे सूत्र है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रावधान है। आधारो क्रिया का आधार, अधिकरणम अधिकरण कारक कहलाता है। अब जो आधार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछ लिया जाता है। एक होता है औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार वहाँ होता है जहाँ पर आधार का और जो आधार जिसका है, आधार बोलते हैं बेस, और बेस पर जो चीज़ रहती है उसको बोलते हैं आधेय। तो आधार और आधेय का जो संबंध है, यदि वह भौतिक हो, यदि वह बनाया गया हो, भौतिक हो, तो उसको बोलते हैं औपश्लेषिक आधार। जैसे मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो मेरा जो बैठना है वो भौतिक है, तो जो गाड़ी है वो औपश्लेषिक आधार होगी। अहम याने उपविष्टो अस्मि, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। वैश्विक आधार, वैश्विक आधार होते हैं जब आधार और आधेय का जो संबंध है वो वैश्विक हो, विषय वाला हो। जैसे मेरी पढ़ने में इच्छा है तो मम पठने इच्छा अस्ति, मेरी मोक्ष में इच्छा है, मम मोक्ष से इच्छा अस्ति। अभिव्यापक आधार वहाँ होता है जब आधेय और आधार का जो संबंध है वो बिल्कुल आपस में अलग ना होने वाला हो, व्यापक भाव वाला हो, जिस प्रकार तिलों में तेल है। तो आपने ध्यान रखना है औपश्लेषिक आधार, जहाँ पर जो आधार आधेय का संबंध है वो पूर्णतः भौतिक हो। वैश्विक, जहाँ विषयता के आधार पर आधार और आधेय का संबंध हो। अभिव्यापक, जहाँ पर जो उनका परस्पर घनिष्ठता हो वो स्वाभाविक हो। आगे बढ़ते हैं। सप्तमी अधिकरणे, जो अधिकरण कारक है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस प्रकार छात्र कक्षा में पढ़ते हैं तो छात्राः, छात्रों का जो पढ़ने का आधार है वो कक्षा है। छात्राः कक्षायाम पठन्ति, और कक्षा जो है वो अधिकरण होने के कारण सप्तमी अधिकरणे सूत्र के विधान से सप्तमी विभक्ति का जो विधान किया गया तो वहाँ पर कक्षायाम आया। छात्राः कक्षायाम पठन्ति। साधु असाधु प्रयोगे च, साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे जो कृष्ण है वो माँ के प्रति अच्छा है, असाधु मातुले, और जब मामा के प्रति वह अच्छा नहीं है। निमित्त कर्म योगे, जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, यदि वह फल प्राप्ति उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति आती है। निमित्तात कर्म योगे, फिर से देखें, निमित्त कर्म योगे, जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, यदि वह फल प्राप्ति उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रावधान है। जैसे ध्यान से देखें, चर्मणि द्वीपिनम हंति, चरम के लिए चित्ते को मारता है।
तो यहाँ पर जो द्वीप का मारना है, जो चित्ते का मारना है, वो चरम को प्राप्त करने के लिए है। आगे देखें, यस्य च भावेन भावलक्षणम, जिसके किसी कार्य के हो जाने पर दूसरा कार्य है जो होना प्रतीत हो, तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे मेरे जाने के बाद उसने खाना खाया, मया गते स भोजनम खादितम, तो यहाँ जो गते है वहाँ पर अधिकरण संज्ञा होने के कारण सप्तमी विभक्ति का प्रावधान हुआ। जो दूसरा उदाहरण देखें, गोसु धुय्यमानासु गतय, कि जब जो गायें हैं उनको दोह लिया गया था तब वह चला गया। यस्य च भावेन भावलक्षणम, जब एक कार्य से के हो जाने पर दूसरा कार्य हो, तो जो पहले कार्य हो चुका है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रावधान होता है। आगे बढ़ते हैं, सप्तमी पंचमी कारक मध्य, सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्य, ध्यान से देखें, सप्तमी और पंचमी विभक्तियाँ आती हैं कारक मध्य, कारक के बीच में। समय और मार्ग का जब अंतर बतलाना हो तो समय और मार्गवाची शब्दों में सप्तमी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह वह क्रोश दव्यात क्रोश दव्यस्य व लक्ष्यम वेदयति, वह 2 कोश से लक्ष्य को वेद देता है। आयुक्त कुशलाभ्याम च सेवायाम साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी अप्रत्यय। आयुक्त शब्द, कुशल शब्द, आयुक्त, कुशल, इन शब्दों के योग में और भी साधु, निपुण, पटु आदि शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे हरि पूजने कुशल है, वह हरि को पूजन में, हरि भगवान हरि के पूजन में कुशल है। सह पठने दक्ष है, वह पढ़ने में चतुर है। सह कार्य करने पटुहु, वह कार्य को करने में कुशल है। तो कुशलतावाचक जो शब्द हैं, इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं, उनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रावधान यह सूत्र करता है। वैश्विक आधारे सप्तमी, जो वैश्विक आधार है उसमें भी जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वैश्विक आधार क्या होता है? जब किसी वस्तु से स्नेह किया जाए, किसी वस्तु को चाहा जाए, तो ऐसे शब्दों में जिससे स्नेह किया जा रहा है, जिसको चाहा जा रहा है, अभिलष धातु है, स्नेह धातु है, इनके विषय की, जैसे बालक माता में स्नेह करता है तो बालकः मातृ स्नेह्यति, बालक अध्यापक से स्नेह करता है तो बालकः अध्यापके स्नेह्यति। तो ये वैश्विक आधार हो जाते हैं। ऐसे स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतेश्च, स्वामी ईश्वर आदि जो प्रभुवाचक शब्द हैं, इनके योग में भी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रावधान है। जैसे ग्वाम गोसु व स्वामी, वह गाँव का या गाँवों में स्वामी है। तो स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतेश्च, ये शब्द दिए गए हैं। स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू और प्रसूत, इन शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति आती है। साथियों, आशा है कि आपको यह वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो एक निवेदन मेरा रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम साथियों तक ये जो वीडियो है ये पहुंचती रहें। साथियों, धन्यवाद।